आज हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए यह ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है? ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके ए और बी पॉइंट पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। ए और बी पॉइंट पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। इसके मिडिल पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त करना है। ये पॉइंट पी ठीक है। यहां पर पॉइंट पी है। इसके बगल में कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं आर थीटा। इसका मतलब है, इसको कहते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसका मीनिंग है कि आर डिस्टेंस पर है और जिस लाइन पर आर डिस्टेंस पर है वह लाइन एक्सिस से, डाइपोल के एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। इसका यही मीनिंग होता है। तो यहां पर ए से बी तक का जो लेंथ है वह 2a है। ए से बी तक का जो लेंथ है वह क्या है? 2a है। तो सबसे बारे में इसके बारे में हम लोग लिख लें, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर टू चार्जेज lies at its end A and B respectively. A point P R theta एक मिनट। we have to calculate electric potential due to electric potential at a point P due to this dipole ठीक है। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P होगा, जिसका लेंथ 2a है। इसके ए और बी पॉइंट पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। एक पॉइंट पी है आर थीटा, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम चीज हिंदी में लिख दिए हैं। जिनको हिंदी में पढ़ना है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मिडिल पॉइंट ओ से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर है। ए से पी तक का डिस्टेंस हमको चाहिए पोटेंशियल निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए।
बी से पी तक का डिस्टेंस चाहिए जो हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सो देख लीजिए। पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर डाल दिए बी एन ओपी पर, और पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर डाल दिए ए एम ओपी के बढ़े हुए भाग पर। क्या दिख रहा है फिगर में? यह एपी जो है डिस्टेंस एमपी के करीब करीब बराबर है, अप्रोक्सली। ठीक है, अप्रोक्स है, एपी अप्रोक्स है एमपी के बराबर। उसी तरह से यह जो बीपी है यह एनपी के करीब करीब बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद बारे में लिख लीजिए। फॉर दिस ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू increased part of OP and BM perpendicular to BN perpendicular to increased part of perpendicular to OP। AM ड्रॉ करना है OP के इंक्रीज पार्ट पर, और BN ड्रॉ करना है OP पर। इसके लिए OP पर BN लंब तथा OP के बढ़े हुए भाग पर AM लंब खींचा। अब नाउ इन ट्रायंगल, अब यह थीटा है तो यह भी थीटा है। नाउ इन ट्रायंगल OAM क्या होगा? ये 90 का एंगल हो गया, तो ये OM बेस हो गया, AM परपेंडिकुलर हो गया, OA हाइपोटेनस हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग? cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? OM बाई OA इक्वल टू OA कितना है? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2A है, ये O मिडिल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी A होगा, ये डिस्टेंस भी A होगा, यानी कि OM बाई A। इसलिए OM इक्वल टू A cos थीटा। OM कितना हो गया? A cos थीटा हो गया। यह OM कितना हो गया? A cos थीटा हो गया। अगेन इन ट्रायंगल ONB, इसमें भी देख लीजिए cos थीटा कितना होगा? ON बटा OB, ON बाई OB, यानी कि ON बाई A क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, देयरफॉर ON इक्वल टू A cos थीटा, यानी OM ये दोनों लेंथ क्या हो गया? इक्वल आ गया। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब
नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q lies at point A. Now electric potential at point P due to charge minus Q lies at point A. अब बिंदु A पर स्थित आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा? VA इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q बाई AP A से P तक का डिस्टेंस और VA इक्वल टू, अब इस माइनस को क्या बताए थे? नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इस माइनस को हम लोग यहां लिखते हैं 1/4πε0 Q बाई AP की जगह क्या लिखेंगे? अभी क्या मिला था AP की जगह? R cos थीटा। AP जो है यह करीब बराबर है, अच्छा सॉरी एक मिनट AP कैसे R cos थीटा हो गया? AP की जगह पर R cos थीटा कैसे लिखेंगे? सिंस AP, ऐसा करते हैं इसको, नीचे लिख देते हैं, सिंस AP करीब बराबर है, अप्रोक्स है किसके? MP के बराबर। और MP किसके बराबर है? MP किसके बराबर है? OM प्लस OP के बराबर है। यह AP R cos थीटा कहां से आया? सो देख लीजिए, वह आया है AP जो है अप्रोक्स है MP किसके बराबर है? OM प्लस OP के बराबर है। OM कितना है? R है, ठीक है। और OP कितना है? सॉरी, OP R है और OM कितना है? A cos थीटा है। इसको ऐसा करते हैं हम लोग, इसको OP प्लस OM लिखते हैं, तो क्या मिलेगा? R प्लस A cos थीटा। इसीलिए हमने AP की जगह पर क्या लिखा? R प्लस A cos थीटा लिखा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब इसी तरीके से एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q लाइज एट पॉइंट B, और प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव VB बराबर क्या होगा? प्लस Q बाई BP। यह BP किसके बराबर है? R माइनस A cos थीटा के बराबर है। कहां से आया? यह BP बराबर हो गया NP के, NP क्या है? OP माइनस AM है। यह जो BP है वह किसके बराबर है? करीब NP के बराबर है। यह जो BP है किसके बराबर है? करीब NP के बराबर है। NP किसके बराबर है? OP माइनस ON के बराबर है। तो NP जो है OP माइनस ON के बराबर है, यानी कि OP की जगह पर R लिखेंगे, ON की जगह पर माइनस लिखेंगे cos थीटा। इसलिए VB बराबर क्या होगा?
1/4πε0, ये पॉजिटिव वैल्यू है, 1/4πε0 Q/r माइनस ए कॉस थीटा, ये बीपी बराबर, ठीक है। इसको ऐसा कर सकते हैं आप, एक मिनट रुकिए, इसको ऐसा कर देते हैं, बट बीपी अप्रोक्सली एनपी क्या होगा, बीपी अप्रोक्स है एनपी के बराबर, एनपी किसके बराबर है, ओपी माइनस ओएन के बराबर है, यानी आर माइनस ए कॉस थीटा के बराबर है। देयरफॉर वीबी इक्वल टू 1/4πε0 Q/r माइनस ए कॉस थीटा। ये हो गया इस प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या करेंगे, इसका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या करेंगे, सिंपल अलजेब्रिक सम करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, now total electric potential at point P। अब बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या होगा, V बराबर VA प्लस VB। VA कितना था, अब ये भी बताए हैं, 1/-1/4πε0 Q/r प्लस ए कॉस थीटा। नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव, 1/4πε0 Q/r माइनस ए कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों में Q/4πε0 कॉमन है, दोनों में Q/4πε0 कॉमन है। पॉजिटिव टर्म को पहले लिखते हैं, नेगेटिव टर्म को बाद में लिखते हैं। पहले पॉजिटिव टर्म लिख दिए, बाद में नेगेटिव टर्म लिख दिए, r प्लस ए कॉस थीटा। अब क्या होगा, Q/4πε0 एलसीएम पहले ले लेते हैं, कितना होगा एलसीएम, r माइनस ए कॉस थीटा इंटू r प्लस ए कॉस थीटा। क्या होगा, r प्लस ए कॉस थीटा यहां हो गया, r माइनस ए कॉस थीटा यहां हो गया, r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r माइनस ए कॉस थीटा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या होगा, खुद देख लीजिए। और भी बराबर Q/4πε0 क्या होगा, r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है, बाई r प्लस ए कॉस थीटा इंटू r माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। r से r कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, Q/4πε0 ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा
2a cos थीटा बाई ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, Q2a, Q2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। Q2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इस दोनों को हम साथ में रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2a को हम साथ में रख रहे हैं बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, Q2a तो P हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही हो गया टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। यही हो गया टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दो केसेज हैं। केसेज क्या है सो देखिए, अगर पॉइंट P एक्सियल लाइन पर है, अगर पॉइंट P एक्सियल लाइन पर है इस फिगर को मैं मिटा देता हूं। अगर पॉइंट P एक्सियल लाइन पर है तब थीटा क्या होगा, स्पेशल केसेज 1, इफ the point P lies on the axial line of the electric dipole, electric dipole, एक मिनट, axial line of the इलेक्ट्रिक डाइपोल, यदि बिंदु P विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर है, रेखा पर स्थित है। एक्सियल लाइन का मतलब क्या बताए थे, ये लाइन। अभी पॉइंट P कहां है, यहां है, ये एंगल थीटा है। यह पॉइंट P अगर यहां आ जाए तो क्या होगा, यह पॉइंट P अगर यहां आ जाए तो क्या होगा, यह एंगल कितना हो जाएगा, यह एंगल हो जाएगा 0। यह पॉइंट P यहां आ जाए तो क्या होगा, यह एंगल कितना हो जाएगा 0। यानी कि देन थीटा कितना होगा 0। देयरफॉर भी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा, P cos थीटा यानी cos 0 बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। कॉस 0 कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 1 होता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही हो गया कब, जब पॉइंट P एक्सियल लाइन पर है तब। यहां पर एक चीज देख लीजिए, लिख लीजिए, वेयर P इक्वल टू Q2a, यह क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण। अब आइए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है इफ पॉइंट P
lies on the equatorial line of the dipole. यदि बिंदु P द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित है, द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित है, तो निरक्षीय रेखा का मतलब क्या है, याद ध्यान दीजिए। ये डाइपोल है ए बी, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू। इस पॉइंट पर पॉइंट पी हो गया, तो पहले से एंगल यह थीटा है। अगर यह पॉइंट पी यहां पर आ जाए, इक्वेटोरियल लाइन पर आ जाए, तो यह थीटा बढ़ के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यह पॉइंट पी अगर इक्वेटोरियल लाइन पर आ जाए तो यह थीटा बढ़ के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देयरफॉर v इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0, p cos 90 बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 90। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। यह टॉपिक इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक को हम बताएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।